दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बीच आज भी ऐसे महानायक मौजूद हो सकते हैं जो सदियों से जीवित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन हैं वो 8 अमर व्यक्ति जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है और क्यों उन्हें अमरता का वरदान मिला है? आइए जानें इन रहस्यमयी और अविश्वसनीय कहानियों को जो इतिहास और पौराणिक कथाओं के पन्नों में छिपी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अश्वत्थामा, हनुमान जी और अन्य चिरंजीवी कौन हैं और कैसे उनका अमृतत्व हमारी संस्कृति का हिस्सा बना, तो बने रहिए हमारे साथ। ये कहानी न सिर्फ आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या अमृता वाकई संभव है? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आइए जाने इन अमर नायकों की कहानियां और उनके रहस्यमयी जीवन के बारे में जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अष्ट चिरंजीवी कौन कौन है? कहानी उन लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे, कोई वरदान तो कोई शाप के कारण कभी नहीं मरेंगे। हमारे ग्रंथों में ऐसे 8 पात्रों का वर्णन है जो अमर हैं। अष्ट चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और जिन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक: अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैतय चिरजीविन सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेयमथाष्टमम् जीवेद वर्षशतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद की पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय आर्षि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। हमारी पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिन्हें अमृता का वरदान मिला है। ये 8 चिरंजीवी न केवल पौराणिक कहानियों का हिस्सा है बल्कि वे हमें धर्म, भक्ति और साहस का महत्व भी सिखाते हैं। अश्वत्थामा जी पहले हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के एक प्रमुख योद्धा। महाभारत के युद्ध में अपने क्रूर कर्मों के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे सदा के लिए जीवित रहेंगे और दुख भोगेंगे। अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटकते रहते हैं। राजा बलि जी दूसरे हैं। राजा बलि असुरों के एक उदार और धर्मप्रिय शासक। उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने पराक्रम और धर्म के बल पर संचालित किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 पग भूमि मांग ली और उनके इस दान से प्रसन्न होकर उन्हें अमृता का वरदान दिया। राजा बलि पाताल लोक में निवास करते हैं और भविष्य में पुनः धरती पर लौटेंगे। हनुमान जी तीसरे हैं। महाबली हनुमान भगवान राम के अनन्य भक्त और अंजनी के पुत्र। हनुमान जी को उनकी निष्ठा और सेवा के कारण अमृता का वरदान मिला। वे सदैव धरती पर रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। विभीषण जी चौथे हैं। विभीषण रावण के धर्मपरायण भाई। विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए रावण के विरुद्ध भगवान राम का साथ दिया। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के कारण भगवान राम ने उन्हें अमृता का वरदान दिया। विभीषण आज भी लंका के राजा हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। कृपाचार्य जी 5वें हैं। कृपाचार्य महाभारत के एक महान आचार्य और कौरवों के गुरु। वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अमृता का वरदान मिला। वे आज भी जीवित हैं और ज्ञान का प्रचार करते हैं। परशुराम जी 6ठे हैं। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार। परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया और धरती पर धर्म की स्थापना की। उन्हें अमृता का वरदान मिला ताकि वे सदैव अधर्म के नाश के लिए उपस्थित रह सकें। मार्कंडेय जी 7वें हैं। मार्कंडेय भगवान शिव के अनन्य भक्त। उन्हें बाल्यावस्था में ही मृत्यु का भय था, लेकिन उनकी भक्ति और तपस्या के कारण भगवान शिव ने उन्हें अमृता का वरदान दिया। मार्कंडेय ने अनेकों सृष्टियों के निर्माण और विनाश को देखा है। वेदव्यास जी 8वें हैं। वेदव्यास महाभारत के रचयिता और महान आर्षि। वेदव्यास ने वेदों को संकलित किया और महाभारत की रचना की। उन्हें अमरता का वरदान मिला ताकि वे सदैव ज्ञान का प्रचार कर सकें। इन 8 चिरंजीवियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि धर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग सदैव विजय की ओर ले जाता है। ये अमर व्यक्ति हमारी पौराणिक कथाओं का अभिन्न अंग हैं
और हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थीं हमारे पौराणिक कथाओं के 8 चिरंजीवी, जो अपनी अमरता और अद्भुत जीवन कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि भक्ति, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने से कुछ भी संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी कहानी पसंद आई और क्यों। अगर आप ऐसी ही और भी रोचक और रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहे मिस्ट्री स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।